गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत जी। आज 16 फरवरी 2025 दिन संडे है संगत जी, गुरु जी का दिन है। गुरु जी का डे है 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ। तो संगत जी, आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करना गुरु जी, और आप भी मुझे माफ करना संगत जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपसे अपना 11 जनवरी 2025 का लोहड़ी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि आज 16 फरवरी 2025 दिन रविवार है संगत जी। और अभी जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मैंने अपना फोन लिया, तो जैसे ही मैंने अपना फोन लिया, फोन ऑन करते ही मेरे सामने गुरु जी की स्क्रीन के ऊपर 7 टाइम्स 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ गुरु जी ने ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मॉर्निंग में मुझे अमृत वेले में गुरु जी का ड्रीम दर्शन आया। मुझे एग्जैक्ट अपना ड्रीम दर्शन याद नहीं है, वैसे कई बार मुझे याद भी हो जाता है, कई बार मुझे याद भी नहीं रहता है। तो मुझे एग्जैक्ट ड्रीम दर्शन याद नहीं है। सिर्फ ड्रीम दर्शन किया तो मुझे इतनी चीज याद है कि मेरे लेफ्ट हैंड की जो मतलब थर्ड फिंगर होती है उसके ऊपर गुरुजी ने मतलब गुरुजी एकदम बटरफ्लाई रूप में आके बैठे। गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और जैसे ही मैंने देखा कि मेरे फिंगर के ऊपर गुरुजी बैठे, मतलब बटरफ्लाई रूप में बैठे हैं, तो मैं ड्रीम के अंदर ही बोल रही थी कि गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और गुरुजी मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ गए, फिंगर के ऊपर आके बैठ गए। तो मैं बोल रही थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह मैं बोल रही हूँ। और मैं बटरफ्लाई को देख रही हूँ संगत जी ड्रीम में। और इतने में एकदम से मेरी नींद खुली। तो अमृत वेले का टाइम था, पाठ चल रहा था, मम्मा ने पाठ चलाया था जपजी साहब का संगत जी। और तो फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी से अरदास की संगत जी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं उठी हूँ मतलब, तो आज मतलब काफी दिन से वैसे मुझे गुरु जी के बहुत सारे बटरफ्लाई रूप में दर्शन हो रहे हैं और मतलब गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो संगत जी जब मैं मेरा आदत है मैं गुरु जी का फर्स्ट मैसेज जरूर चेक करती हूँ। मेरे पास गुरु जी का फर्स्ट मैसेज था जो मैंने सत्संग गुरु जी का अटेंड किया। उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र मैं आज तेनू दर्शन देन आवांगा, मैनू पहचान ली। और संगत जी जब मैं बाहर जाकर सत्संग सुन रही थी गुरु जी के, तो गुरु जी ने मुझे मतलब एकदम से एक बटरफ्लाई आई जो मेरी बड़ी भतीजी मेरे पास ही बैठी हुई थी और हमारे आसपास घूम के, हमारे सर के ऊपर से घूम के एकदम गई। गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में ब्लेस किया। उसके बाद बहुत सारे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दिन में दर्शन दिए संगत जी। तो उन सभी दर्शन के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं आपसे आज अपना लोहड़ी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो 11 जनवरी 2025 को लोहड़ी सत्संग हुआ था। सैटरडे वाले दिन अम्बाला सिटी में अग्रवाल भवन में हुआ था संगत जी। तो संगत जी वो लोहड़ी का जो इन्विटेशन था वो जब हम गुरुजी के अग्रवाल भवन में एक सत्संग में गए थे 25 नवंबर को संगत जी, उसी दिन मतलब हमें लोहड़ी सत्संग का इनविटेशन मिल गया था न्यू ईयर। और 25 मतलब क्रिसमस वाला भी 25 दिसंबर वाला भी मिला था न्यू, उसमें उसी दिन इनविटेशन मिला था। तो संगत जी हमें मतलब 25 नवंबर को 47 डेज बाद का जो सत्संग है लोहड़ी सत्संग का इनविटेशन गुरुजी ने पहले से ही दे दिया और उसमें भी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ दिया संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बताना चाहती हूँ संगत जी जब हम मतलब पहले से प्रिपेयर थे कि हम लोहड़ी के सत्संग पे जरूर जाएंगे, थोड़ा ठंडा तो होता है लेकिन जरूर जाएंगे, शाम का सत्संग था संगत जी। तो हमारा ये प्लान था कि हम लोग मतलब वेलकम बैंड से पहले पहले पहुंचेंगे। तो संगत जी उस दिन हम थोड़ा सा मतलब 5 या 10 मिनट लेट हो गए थे संगत जी। जब हम पहुंचे तो वेलकम बैंड स्टार्ट हो चुका था संगत जी। और गुरुजी की इतनी मेहर है कि गुरुजी ने बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वेलकम बैंड के समय पर पहुंचा दिया संगत जी। तो मेरी पूरी फैमिली ने वेलकम बैंड में मतलब उस समय तक वेलकम बैंड के टाइम तक गुरुजी के वेलकम तक पहुंच गए संगत जी। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी ने अपने वेलकम बैंड में शामिल होने का मौका दिया उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये मतलब काफी दिन से और चलने से पहले भी हो रहा था कि हमने वेलकम बैंड से स्टार्ट होने से पहले पहले पहुंचना है। तो चाहे 5-10 मिनट का ही फर्क है लेकिन गुरुजी ने वेलकम बैंड के एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचा दिया संगत जी। और बहुत ही खूबसूरत गुरुजी का दरबार सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी, लोहड़ी डेकोरेशन थी संगत जी। और उसके बाद संगत जी जब हम लोग मतलब वेलकम बैंड अभी स्टार्ट मतलब चल रहा था, जब हम लोग वहां पहुंचे संगत जी, उसके बाद गुरुजी का वेलकम हुआ, गुरुजी को गुरुजी के स्वरूप को लगाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी, तो सत्संग स्टार्ट होते ही लाइन लग गई संगत जी गुरुजी के माथा टेकने के लिए दरबार में। तो संगत जी माथा टेकने के लिए हम भी लाइन में लगे
तो मेरे साथ मेरी बड़ी भतीजी थी, मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मेरे साथ मेरी बड़ी भतीजी थी, छोटी भतीजी मेरी मम्मा के साथ थी संगत जी। और जब हम माथा टेकने के लिए बिल्कुल गुरु जी के दरबार से हमें एकदम सामने पहुंचे संगत जी, तो जैसे ही मैंने सर झुकाया माथा टेकने के लिए, तो वहां पर जो मतलब राइट साइड में सेवादार अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने हमें एकदम से बोला कि आप इधर आ जाओ, हम मेरे को और मेरी बड़ी भतीजी को आप यहाँ पर आके माथा टेक लो। तो संगत जी हम बिल्कुल मतलब मेरी जो राइट साइड थी और गुरुजी के दरबार की जो लेफ्ट साइड थी, मतलब मेरी राइट साइड थी, मैं वहां जाकर संगत जी बिल्कुल गुरुजी के चरण स्वरूप के पास, जहाँ बिल्कुल डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी, वहां पर संगत जी हमें बिल्कुल गुरुजी के चरण स्वरूप के पास बैठने का मौका मिला, जहाँ फूलों की डेकोरेशन थी चरण स्वरूप के पास संगत जी। और तकरीबन संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना मेरे मन के अंदर था कि हमें जल्दी पहुंचना है, गुरुजी ने पूरा आधा घंटा मुझे संगत जी बिल्कुल अपने चरणों के पास बिठाया। और मेरी भतीजी बोलने लगी तो मैंने कहा मतलब उसको भी मैंने वहीं बिठा लिया कि तू यहीं बैठ जा, जब पीछे जाने के लिए बोलेंगे तो तू मुझे पीछे कर देना मतलब। तो संगत जी मैंने उसको वहीं बिठा लिया, जब तक सेवादार कह रहे हैं बैठे रहो। तो संगत जी मैंने बैठी और मैंने गुरुजी के चरणों में बैठ के अरदास की और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने लोहड़ी तो सत्संग पे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने अपनी अरदास लगाई गुरुजी को और आपने मुझे अपने चरणों के पास बैठने का मौका दिया। और संगत जी मतलब पूरा आधा घंटा मुझे वहां बिठाया। फिर एक जो मतलब आंटी सेवादार हैं, उन्होंने आके हमें बोला कि अब आप पीछे आ जाओ, तो अब यहाँ पर बैठ जाओ। तो संगत जी जो साइड में चेयर्स की लाइन बनी होती है, वहीं पर मुझे बैठने का मौका मिला। तो मुझे बिल्कुल दरवाजे के पास बैठने का मौका मिला। थोड़ा वहां ठंड थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरुजी जहाँ हुक्म देते हैं वहीं बैठ जाओ, सेवादार जहाँ कहते हैं, तो संगत जी मैं वहीं बैठी रही। और मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लगी वहां, लेकिन मैं बैठी रही गुरुजी की हुक्म मान के कि गुरुजी ने जहाँ बैठने का मौका दिया वहीं बैठूंगी। और मैंने वहीं बैठ के संगत जी गुरुजी का पूरा सत्संग सुना और बहुत मतलब गुरुजी का शुक्राना किया वहां बैठ के कि आपने सत्संग में बुलाया और इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो। वहीं बैठे बैठे संगत जी हमें जब मुझे पीछे जाने के लिए बोला, तो मेरी बड़ी भतीजी थी उस समय मेरे साथ, उसने मुझे फिर पीछे करके फिर वो संगत जी वो चली गई, तो मेरी छोटी भतीजी मेरे पास आके बैठ गई थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी ने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितना लेट होने का सोच रही हूँ कि मैं लेट होगी सत्संग में, लेट होना हो जाऊं, उतना ही गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया और अपने चरणों के पास, अपने चरण स्वरूप के पास बिठाकर आधा घंटा जो माथा टेकने का और मतलब शुक्राना करने का, अरदास करने का मौका दिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जब संगत जी जहाँ पर लाइन्स होती हैं, 3-3 की चेयर्स की लाइन होती हैं, तो मतलब मुझे जैसे गुरुजी के लेफ्ट साइड होता है, मतलब स्टेज का लेफ्ट साइड होता है और हमारा राइट साइड होता है, उस तरह मुझे बैठने का मौका मिला संगत जी। और मतलब वहां पर मुझे जल प्रसाद भी मिला गुरुजी का, जो मैंने वहीं पर सत्संग में बैठे बैठे पिया। चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद था, चाय प्रसाद था संगत जी, सॉरी कॉफी प्रसाद था संगत जी, कॉफी प्रसाद मिला और वहीं बैठ के मैंने प्रसाद खाया संगत जी। उसके बाद वहीं पर हमें मतलब बिस्किट प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और लोहड़ी का प्रसाद भी मिला संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, अपनी बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी मुझे। मतलब चाय प्रसाद मेरी भतीजी ने पिलाया, जल प्रसाद भी उसने पिलाया छोटी भतीजी ने, और लंगर प्रसाद भी उसने खिलाया संगत जी मुझे। फिर मम्मा मेरे पास आ गए थे आगे, तो जब मम्मा मुझे लंगर प्रसाद खिलाने लगे संगत जी, तो एक वहीं पर एक सेवादार आंटी बहुत देर से वहीं पर खड़े थे, सेवा कर रहे थे, उन्होंने लंगर की भी सेवा की वैसे भी। तो वो पता नहीं अचानक से मेरे पास आए और एकदम से मम्मी को आके बोले कि मतलब इनको जल प्रसाद पिलाओ। वो अपने आप ही बोले मतलब इनको जल प्रसाद पिलाओ। तो मैंने बोला मैंने पी लिया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको जल प्रसाद पिलाओ और आपके पास है या मैं लाके दूं? मैंने कहा नहीं मेरे पास है जल प्रसाद। तो बोले कहाँ? मैंने कहा मेरी व्हील चेयर में। तो उन्होंने कहा कि मैं पिलाती हूँ उनको जल प्रसाद। तो संगत जी मुझे पता होता है कि जो इस तरह मतलब सत्संग में जो गुरुजी का हुक्म होता है, गुरुजी की आज्ञा से ही सेवादार जो सेवा करते हैं वो गुरुजी के हुक्म से होती है। तो मैंने उन्हें हाँ कर दी कि ठीक है आप पिला दो मुझे, मैंने मेरी व्हील चेयर में। उन्होंने संगत जी मुझे व्हील चेयर के पीछे से मतलब मेरी जल प्रसाद की बोतल निकाली और खोल के संगत जी उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाते गए बहुत प्यार से, बहुत उन्होंने मुझे पिलाया और मंत्र जाप करते रहे संगत जी, और जल प्रसाद पिलाया उन्होंने मुझे। लंगर प्रसाद मतलब मैं खा रही थी, उसमें खा चुकी थी मतलब। तो संगत जी उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया, मंत्र जाप किया, और जब मतलब मैंने जल प्रसाद पी लिया उसके बाद उन्होंने मम्मा को यही बोला कि आप घर में भी इसको जब जल प्रसाद देते हो तो मंत्र जाप मतलब करके इनको जल प्रसाद देना। फिर मैंने उन्हें बोला हाँ आंटी मैं ऐसी करती हूँ, मतलब जल प्रसाद पीने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसी करके आप पीना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और उन्होंने मुझे मतलब गाल पर सर पे हाथ रख के मतलब ब्लेस किया कि जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इस तरह करके उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया। मैंने गुरुजी का हुक्म मान के उनके हाथ से जल प्रसाद पिया कि वो गुरुजी के किसी रूप में आए हैं मुझे ब्लेस करने के लिए। और मैंने उन्हें जाते हुए उन्होंने मुझे बोला जय गुरुजी, मैंने भी उन्हें बोला जय गुरुजी आंटी। तो संगत जी उसके बाद
उसके बाद संगत जी लोहड़ी के सत्संग पे गुरुजी ने हमें मीडियम साइज का जो एक गुरुजी का स्वरूप होता है रेड चोले में, जिसमें गुरुजी ने हाथ जोड़े हैं संगत जी, बहुत खूबसूरत वो स्वरूप मिला संगत जी। और गुरुजी ने फर्स्ट टाइम हमें लोहड़ी सत्संग पे संगत जी गुरुजी ने स्टिकर ब्लेसिंग दी, गाड़ी की स्टिकर ब्लेसिंग मिली, और वो भी डबल ब्लेसिंग मिली संगत जी, जो मेरी मम्मा को भी मिली और मेरी बड़ी भतीजी को भी गाड़ी की स्टिकर ब्लेसिंग मिली संगत जी। और मेरी दोनों भतीजियों को पॉकेट साइज स्वरूप मिला संगत जी। और उसके बाद संगत जी जो मतलब स्टिकर ब्लेसिंग मिली उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके ऊपर लिखा होता है जय गुरु जी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, इस तरह लिखा होता है संगत जी। गाड़ी की स्टिकर ब्लेसिंग हमें फर्स्ट टाइम मिली संगत जी, जब भी हम रास्ते में जाते थे गुरु जी से जब से जुड़े हैं, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तो हम हमेशा देखते थे जय गुरु जी की गाड़ी, मतलब जय गुरु जी लिखा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा। और हमें पता था ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये जब गुरु जी ने देनी है तो अपने आप ही पहुंच जाएगी। और मुझे पिछले साल भी गुरु जी का मतलब डैशबोर्ड पे लगाने वाला वुड का एक मतलब गुरु जी का स्वरूप मिला था संगत जी, गाड़ी का ही ब्लेसिंग मिली थी मुझे। और उसमें जो स्वरूप है वही स्वरूप है संगत जी जो हमें उस दिन मम्मा को जो मीडियम साइज का स्वरूप मिला बड़े वाला संगत जी, वो वही स्वरूप है सेम। मैंने देखते मम्मा को कहा ये वही स्वरूप है जो गाड़ी में ब्लेसिंग का मिला था संगत जी। और स्टिकर ब्लेसिंग गुरुजी ने लोहड़ी ब्लेसिंग वाले दिन, लोहड़ी सत्संग वाले दिन ब्लेस किया, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि हम हमेशा देखते थे सबकी गाड़ी के पीछे, तो गुरुजी ने गाड़ी का स्टिकर ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो भी डबल डबल ब्लेसिंग संगत जी, एक साथ गुरुजी ने डबल डबल ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी जब मैं वापस आ रही थी तो वापस आते समय मुझे एक सेवादार अंकल हैं, वो हर बार मिलते हैं सत्संग में, तो उन सेवादार अंकल ने मतलब मेरी व्हील चेयर ड्राइवर भैया चला रहे थे, तो आते समय एकदम से जब रुके तो उन्होंने मुझे एक पॉकेट साइज का स्वरूप ब्लेस किया दिया, तो ड्राइवर भैया ने मुझसे लेके मेरी व्हीलचेयर के पीछे डाल दिया संगत जी। और वो मतलब गुरुजी ने लोहड़ी ब्लेसिंग वाले दिन, सॉरी लोहड़ी सत्संग वाले दिन वो ब्लेस किया, स्वरूप ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। पॉकेट साइज स्वरूप ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आते समय संगत जी जब वापस आ रहे थे तो मैं तो गाड़ी में बैठने के लिए मुझे ड्राइवर भैया ले गए थे, मम्मा को सेवादार अंकल ने या आंटी थे वहां, उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया संगत जी, बोला कि आप कड़ा प्रसाद ले लो। मम्मा ने कहा हमने तो खा लिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी दे रहे हैं तो ले लो, तो मम्मा ने उन्हें बोला थोड़ा दे दो, उन्होंने बोला नहीं थोड़ा नहीं, आंटी ने बोला कि गुरुजी जितना गुरुजी ने खिलाना होता है गुरुजी उतना ही देते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा भर के, जैसे पुराने ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी मतलब इतना एक हाथ से इतना प्रसाद देते थे कि आप अपने दोनों हाथों में भी लोगे तो वो हाथ नहीं था, समाया नहीं जाता मतलब हाथों में, तो दोनों हाथों में लेना पड़ता था गुरुजी के एक हाथ का प्रसाद, संगत को दो हाथों में लेना पड़ता था। इस तरह संगत जी वो आंटी ने बोला कि गुरुजी जब देते हैं तो खुला देते हैं, और जो गुरुजी देते हैं वो लेना पड़ता है। तो मम्मा ने उन्होंने जय गुरुजी बोल के जितना उन्होंने दिया मम्मा ने वो सारा प्रसाद लिया, फिर गाड़ी में हमने सबने आपस में मम्मा ने थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें सबको गुरुजी का मतलब दोबारा कड़ा प्रसाद खाने को मिला संगत जी। और उसके बाद रास्ते में आते हुए हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए हम रास्ते में गाड़ी में आते रहे संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने मतलब इस तरह लोहड़ी सत्संग पे बुलाया, ब्लेस किया, और बहुत सेफली रात को टाइम से घर भी पहुंचा दिया संगत जी। इस तरह गुरुजी ने लोहड़ी सत्संग पे ब्लेस किया संगत जी। इस तरह गुरुजी ने मतलब लोहड़ी सत्संग पे इतनी सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मीडियम साइज का जो बड़ा स्वरूप मिला वो मेरी छोटी भतीजी अमृत को मिला संगत जी, और 2 गाड़ी के स्टिकर्स थे जो जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वो मेरी मम्मा को और मेरी बड़ी भतीजी तवलीन को मिला संगत जी। और मुझे भी गुरुजी का छोटा पॉकेट साइज स्वरूप मिला संगत जी। तो संगत जी इस तरह बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, डबल डबल ब्लेसिंग मिली। गाड़ी का जो स्टिकर ब्लेसिंग मिली, मम्मा कहने लगी एक हम अपनी गाड़ी पे लगा लेंगे और एक मेरे ब्रदर ने जो गाड़ी ली है गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, एक उस पे लगाएंगे संगत जी। इस तरह बोल के मतलब वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हम लेकर आए गुरुजी की, लोहड़ी सत्संग में गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गया तो उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी, और आप भी मुझे माफ करना संगत जी। जो गुरुजी ने बुलवाया तो मैंने वही बोला संगत जी, और जो गुरुजी के हुक्म से मैंने अपना ये लोहड़ी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।